हाउ टू बी हैप्पी एंड पॉजिटिव ऑल द टाइम, हमेशा खुश कैसे रहे, हमेशा सकारात्मक कैसे रहे। दोस्तों आज हम ये बात करने वाले हैं कि कई सारी बार हम देखते हैं लाइफ में कि बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं, नाखुश रहते हैं, है ना, डिप्रेस हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, खुश रह नहीं पाते हैं। क्या है राज दोस्तों, आज समझने वाले हैं दोस्तों। एकदम नेचुरल बात है, नेचुरल फॉर्मूला आपको मिलने जा रहे हैं, 3 बोनस पॉइंट के साथ आपको मिलने जा रहे हैं। आप हमेशा सहज खुश रह पाओ, हमेशा जो है नेचुरल खुश रह पाओ, हमेशा ऑर्गेनिक तरीके से आप हमेशा खुश रहो, अंदर से भरपूर रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, अंदर से आप खुश रह पाओ। और दोस्तों मेन बात है कि आप सकारात्मक भी रहो, हमेशा हमेशा के लिए। आपका कभी भी आपका अगर कोई मूड भी खराब कर दे या कुछ ऐसी सिचुएशन है, तुरंत आप बाउंस बैक कर जाओ अपने ओरिजिनल स्टेट पे। वो आज हम बात करने वाले दोस्तों। दिस इज परमार और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों स्वयं विकास में। यहाँ पे आपका गारंटेड ग्रोथ है दोस्तों, यहाँ पे आपका ग्रोथ निश्चित है। तो बात करते हैं कि हमेशा खुश कैसे रहे और सकारात्मक कैसे रहे दोस्तों। तो हाउ टू बी हैप्पी एंड पॉजिटिव ऑल द टाइम। दोस्तों क्या होता है ना कि मेन बात है ना कि हम क्यों नहीं रह पाते खुश, क्या बात है ऐसी जिससे हम खुश नहीं रह पाते, ऐसी कौन सी चीज है जो हमें खुशियों से वंचित रहते हैं। दोस्तों खुशी ऐसी कोई चीज तो है नहीं, हैप्पीनेस ऐसा कोई है नहीं कि हम बाजार से 2-4 किलो खरीद के लेके आओ, ऐसा तो होता नहीं है। तो क्या है ये दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये अब तक का मेरा तजुर्बा कि एक स्टेट ऑफ माइंड है, यानी हमारा माइंड की एक अवस्था है, हमारी मन की एक अवस्था, एक ऐसा लेवल है, अगर वो आप पा लो तो आप हमेशा खुश रह सकते हो दोस्तों। और प्रैक्टिस से आएगा, वो आपको बनाना पड़ेगा, वो आपको अचीव करना पड़ेगा दोस्तों, और वो प्रैक्टिस से होगा। कैसे होगा वो हम समझते हैं, लेकिन ये खुश रह क्यों नहीं पाते हैं लोग, है ना। ऐसा क्या होता है कि हम खुश नहीं रह पाते दोस्तों, उसके बहुत सारे कारण हैं। पहली बात तो कि हम नेचुरल खुश नहीं रहते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चे कितना नेचुरल खुश रहते हैं और खुशी उनके अंदर भरी रहती है, कुछ भी हो गया तो मुस्कुराते रहते, खुश रहते। वैसा क्या हम कर पाते, नहीं कर पाते। जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे जैसे तजुर्बा बढ़ते जाते हैं, ऐसे नाखुश हो जाते हैं ना। बहुत सारे लोग नाखुश रहते हैं, है ना, चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, या फिर खुश नहीं रह पाते हैं। तो ये क्या होता है, कैसी ऐसी घटनाएं होती है दोस्तों। तो जैसे जैसे हम बढ़ जाते हैं, जैसे जैसे हमारे एक्सपीरियंस अनुभव बढ़ते जाते हैं, हमारे अंदर नाराजगी बढ़ती जाती है, हमारा जो है घृणा बढ़ती जाती है लोगों के प्रति, नफरत बढ़ती जाती है, ईर्ष्या बढ़ता जाता है, क्लेश बढ़ते जाता है, द्वेष रहता है मन में। ये जो सारे भाव है ना औरों के प्रति, वो एक वजनदार है। हमारी जो सोल है, हमारी आत्मा बहुत लाइट है, हम हमेशा नेचुरल है, खुश है, हमेशा परमात्मा ने हमको खुशी ही बनाया है। लेकिन ये सब चीजों की वजह से ये जो लोगों की तरफ जो नाराजगी है, हमारी ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है ना, ये जो है इसकी वजह से हम जो है वो बोझे के तले, वो वजन के तले हम बैठ जाते हैं दोस्तों, और हल्के नहीं रहते तो खुश नहीं रह सकते दोस्तों। अगर ये सब आप भाव लेके चलोगे कैसे खुश रह सकते। किसी का बुरा सोचो और आप खुश रह पाओ, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है दोस्तों। तो पहले हम ये सब सारी बातें समझते हैं कि खुश क्यों नहीं रहते हैं, और फिर ऑर्गेनिक तरीके से खुश कैसे रह सकते हैं हमेशा, और वो आपका स्वभाव कैसे बन जाएंगे वो हम बात करेंगे दोस्तों। 3 बोनस पॉइंट भी हम समझेंगे। तो क्या होता है कि अगर किसके बारे में बुरा सोचो तो खुश रह सकते हैं, किसी के बारे में आप ईर्ष्या करो तो आप खुश रह सकते हैं, किसी के बारे में आप जलन करो कि कोई प्रोग्रेस हो गया, मैं क्यों नहीं कर रहा, आप खुश नहीं रह सकते दोस्तों, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या कारण होता है, किसके प्रति आप द्वेष हो, घृणा हो, नफरत हो, ईर्ष्या हो, क्लेश हो, खुश कैसे रह सकते हैं दोस्तों। क्योंकि आप लाइट नहीं है, आप हल्के नहीं है, आपके मन में जो है कचरा भरा हुआ है, कूड़ा भरा हुआ है, नहीं रह सकते हैं दोस्तों। दूसरा मेन कारण कि हम क्यों खुश नहीं रह पाते हैं, वो ये है कि हमको जो अभी जो मिला हुआ है, जो हमको हमारी लाइफ में जितनी भी चीजें मिली हुई ना, उसकी हमको कदर नहीं है, उसकी हमको वैल्यू नहीं है, उसका हमको इंपॉर्टेंस नहीं है दोस्तों। आप कमेंट करिए कि क्या है आपकी नाखुशी का कारण, क्यों खुश नहीं रह पाते दोस्तों, और खुश रहने के लिए भी क्या करना चाहिए वो भी आप लिखिए। और अब हम समझने जा रहे हैं दोस्तों, हमको वैल्यू नहीं है। क्या वैल्यू नहीं, मान लो पानी है तो क्या पानी का हमने कदर किया, नहीं, ऐसे वापर रहे। क्या सोललाइट जो हमको मिल रही, सूरज की रोशनी, क्या उसका हमको वैल्यू नहीं है। हमारी फैमिली हमको मिल रही है, लाइफ पार्टनर हमको मिला हुआ है, तो क्या हमने वैल्यू किया, टेक इट फॉर ग्रांटेड कर लिया हो, हमेशा के लिए होता रहता है। उसकी वैल्यू हम भूल गए, उसकी कदर करना भूल गए। हमारे जो है पूरा बढ़िया बॉडी मिला हुआ, क्या हमने उसका कदर किया, नहीं मिला। इतना बढ़िया फ्री में ऑक्सीजन मिलता है, क्या कभी कदर किया, क्या कभी वैल्यू किया, क्या कभी उसका इंपॉर्टेंस सोचा कि कुछ सेकंड के लिए भी अगर ऑक्सीजन चला जाए क्या हालत हो जाएगी, है ना। तो दोस्तों इतनी सारी चीजें हमको मिली हुई है लाइफ में, हमको जन्म मिला हुआ है, हमको एजुकेशन मिला हुआ, बढ़िया परिवार मिला हुआ है, काम करने का रोजगार आपको मिला हुआ, प्रोफेशन मिला हुआ, बिजनेस मिला हुआ है, कितनी सारी चीजें हैं। क्या हमने उसका इंपॉर्टेंस समझा, महत्व समझा, नहीं दोस्तों।
यही बहुत बड़ा कारण है नाराजगी का, यही बहुत बड़ा कारण है नाखुशी का, हमेशा खुश नहीं रहने पाने का, क्योंकि हमको वैल्यू ही नहीं दोस्तों। इसका ही ऑपोजिट इसका सॉल्यूशन है दोस्तों कि हमको उसकी कदर करनी चाहिए। हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उसका वैल्यू करना चाहिए, कदर करनी चाहिए, उसका हमने इंपॉर्टेंस करना चाहिए, यानी कि हमको जो मिला हुआ है उसका शुक्रगुजार होना चाहिए दोस्तों। ये फॉर्मूला सबको मालूम है, लेकिन ये आपका स्वभाव बन जाएंगे, है ना। इसको आप ग्रेटफुल रहना बोल सकते हैं कि हमेशा ग्रेटफुल कैसे रहे, शुक्रगुजार कैसे रहे। तो जब आप ये कर लेते हो, आपका उसका स्वभाव बना लेते हो, आपका नेचर बना लेते हो, आपके जहन में आ जाए, आपके जर्रे जर्रे में आ जाए, आपकी हर बातों में, आपके हर स्वभाव में, आपके हर थॉट में, आपके हर बिलीफ में, आपके हर बातों में, आपके हर जो है जो आप एक्शन करते हो उसमें जब आ जाए, आपका शुक्रगुजार रहना है, थैंकफुल रहना है, आभारी रहना है दोस्तों ना, तो आप हमेशा खुश रह सकते हैं, हमेशा नेचुरल खुश रहेंगे। कोई दूसरी कोई जरूरत नहीं दोस्तों, कोई बाहर से कोई चीज मिल जाए और हम खुश हो जाए, ऐसा भी नहीं होता है। 10वीं पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चों को पूछा गया कि आप खुश कब रहेंगे, तो बोला 10वीं में अच्छे मार्क्स आ जाए, इतने मार्क्स आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, फर्स्ट क्लास आ जाए, मेरिट आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। अच्छा, फिर और आगे बढ़े तो 12वीं में आ गए, अभी तो 12वीं में मेरे इतने नंबर आ जाए फिर मैं क्यों खुश हो जाऊंगा। अच्छा वेरी गुड, फिर कब खुश हो जाएंगे, तो अभी ग्रेजुएट हो जाओ तो खुश हो जाओ। अच्छा वेरी गुड, अभी क्या, एक अच्छी सी जॉब मिल जाए मल्टीनेशनल कंपनी में, एक बढ़िया कंपनी में, गवर्नमेंट की जॉब मिल जाए तो मैं खुश रहूंगा। अच्छा फिर और तो एक गर्लफ्रेंड मिल जाए तो खुश रहूंगा, और फिर कभी खुश रहेंगे, तो अभी शादी हो जाए तो फिर खुश रहूंगा। अच्छा जॉब में तरक्की मिल जाए फिर खुश रहूंगा। तो उनको पूछते गए तो बोले हर बार अगला कोई टारगेट है, टारगेट तब खुश होंगे, अभी खुश रहने का कोई कारण नहीं है, अभी खुश रहने की कोई वजह नहीं, अभी खुश रह नहीं सकते हैं। तो कुछ होगा तब वो खुश रहेंगे, यानी कोई बाहर की कोई चीज आवे और हमको खुश कर देवे, उसका हम इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। कोई आएगा और हमको खुश कर देगा, कोई चीज ऐसी हमको मिल जाए और फिर खुश हम रहेंगे दोस्तों। कभी सच्चे खुश नहीं हो सकते, सच्चे ऑर्गेनिक तरीके से आप खुश नहीं रह सकते दोस्तों। तो जैसे मैंने बताया कि ग्रेटफुल रहना अगर हमें सीख गए, ग्रेटफुल रहना हमने नेचर बना लिया, ग्रेटफुल रहना हमने अगर हमारा स्वभाव बना लिया दोस्तों, हर वक्त अगर हम ग्रेटफुल रह सके तो दोस्तों आप हमेशा खुश रहेंगे दोस्तों, आप नेचर में। तो ये कैसे करते हैं दोस्तों, इसके तरीके हैं। पूरे दिन आपका स्वभाव होना चाहिए, हर लाइफ में हमारी बातें जो हो रही है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ग्रेटफुल होने का बात है। आपके साथ में कोई बुरी घटना भी हो गई तो उसमें भी देखिए कुछ अच्छी बातें हो सकती है जिससे आप ग्रेटफुल रह सकते हैं दोस्तों। पूरे दिन बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसके लिए हमको खुश रहना चाहिए। पूरे लाइफ में हमारी बहुत सारी बातें पूरे दिन में ऐसी होती रहती है जिसके साथ लिए हमें कई लोगों का शुक्रगुजार होना चाहिए दोस्तों, कई सारी बातों का शुक्रगुजार होना चाहिए। मान लो आप नाश्ता कर रहे हो, तो नाश्ता कर रहे हो जो चीज किसने बनाई होगी, है ना, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आया होगा, जो अगर वो फूड है तो फूड कहाँ से आएगा, उसका जो रॉ फूड है वो कहाँ से आया होगा, वो किस किसान ने उगाया होगा, कितनी मेहनत से उसको बनाया होगा दोस्तों, और फिर वो कोई लेके आया होगा, फिर वो कोई आता है और आपको सिटी में पका के देता है या फैक्ट्री में बना के देता है। कितनी अमेजिंग बात है और कितनी कम प्राइस में वो आपको मिल रहा है और आप नाश्ता एंजॉय करो दोस्तों। तो कितनी सारी बातें, कितने शुक्रगुजार होना चाहिए, कितना खुश रहना चाहिए दोस्तों। तो शुक्रगुजार होना नेचुरल जो है ऑर्गेनिक खुशी का फॉर्मूला है दोस्तों। आपको जो चीज़ मिला हुआ है उसको खुश रहना चाहिए। अगर हम बॉडी का एग्जाम्पल ले लें दोस्तों, तो हमको इतनी बढ़िया बॉडी मिली हुई है। आप सोच के देखिए, आप सो जाते हो, संडे को आराम करते हो, रात को आराम करते हो, छुट्टी के दिन भी आराम करते हो, वैकेशन मनाते हो, कभी हमारी बॉडी ऑर्गन ने कभी छुट्टी लिया नहीं। हमारा हार्ट जो है, दिल जो है धड़कता रहता है, हमारी जो लीवर है, किडनी है ना, हमारे सारे सारे अवयव जो है पूरे दिन कार्य करते रहते हैं। सोच के देखिए, जो हाथ है, अगर हाथ की कितनी वैल्यू है दोस्तों, उसका हम शुक्रगुजार नहीं चाहिए कि हाथ की वजह से मैं कितने सारे काम कर पाता हूँ, लिख पाता हूँ, कोई चीज़ पकड़ सकता हूँ, खाना खा सकता हूँ, कोई वजन उठा सकता हूँ, कितने सारे काम ये हाथ, ये उंगली की वजह से हो रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू माई हैंड। आप लिखिए दोस्तों, कमेंट करिए, जो मैं बोलने जा रहा हूँ ना सेम टू सेम आप करिए, कमेंट करिए। हर एक चीज़ का आप शुक्रगुजार करना मेरे साथ शुरू करिए। देखो आपको कैसी फीलिंग आती है कुछ देर बाद, और कितने खुश हो जाएंगे आप। अपने पैर का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वाह पैर मेरे, क्या क्या बात है, मेरे फीट जो मेरे पैर है, मैं चल सकता हूँ, मैं बैठ सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं सारे कार्य कर सकता हूँ, खड़ा रह सकता हूँ, कितने सारे काम पैर की वजह से मैं कर पा रहा हूँ। थैंक यू माई लेग, यू आर सो बेस्ट, ऐसा बोल सकते हैं दोस्तों। मन के अंदर बोलिए, खुद के बात नहीं बोलेगी तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप ये कर रहे हैं दोस्तों, मजा आएगा दोस्तों और आप खुश रह जाएंगे। और करिए, देखिए हमारी आंखें हैं,
आँखों का भी शुक्रगुजार हूँ मैं, क्योंकि आँखों की वजह से मैं देख पा रहा हूँ, अच्छी चीज़ें पढ़ पा सकता हूँ, अच्छा कोई जो है मूवी वगैरह हो सकता है मैं देख सकता हूँ, मोबाइल को मैं ऑपरेट कर पाता हूँ, हमारे आजू बाजू में कुछ जो सारी घटनाएं वो मैं देख पा रहा हूँ, क्या महसूस कर पा रहा हूँ, पूरी दुनिया में देख पा रहा हूँ, अच्छी अच्छी जगह में देख पा रहा हूँ, अपने परिवार अपनी फैमिली को मैं देख पा रहा हूँ। कितनी बढ़िया ऑर्गन, कितना बढ़िया आँख को बनाया। थैंक यू माई आइज, मैं शुक्रगुजार हूँ। ऐसे मेरे नाक का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे माउथ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे टीथ का, मेरे गम्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे कान जिससे मैं सारी बातें सुन सकता हूँ। थैंक यू माई ईयर, मैं सारा क्लियरली सुन सकता हूँ, लाउडली सुन सकता हूँ, है ना। कितनी बढ़िया बढ़िया आवाज़ है, कितना सारा बढ़िया म्यूजिक, कितना बढ़िया कोई मुझे को कोई पुकार रहा है, मेरे फैमिली मेम्बर पुकार रहे हैं, कोई मुझे प्यार कर रहा है, सारी बातें मैं सुन सकता हूँ, देख सकता हूँ, खा भी सकता हूँ, चबा सकता हूँ। कितना शुक्रगुजार हूँ मैं। अपनी जीवा का भी मैं जो है शुक्रिया अदा करता हूँ, ताकि मैं अलग अलग स्वाद ले सकता हूँ। मैं स्पर्श का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने जो स्पंदन है उसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ताकि मैं अलग अलग फीलिंग ले पाता हूँ। कितनी सारी बातें दोस्तों, अगर आप ये करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और करिए भी मेरे साथ, कमेंट करिए दोस्तों, बोलते जाइए मेरे साथ कि मैं शुक्रगुजार हूँ अपने हार्ट का, कि क्या धड़कता रहता है, खून साफ करता रहता है, पूरे ऑर्गन को जो है ब्लड सप्लाई करता है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने हार्ट का, और अपने लीवर का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। कचरा कचरा एक तरफ और अच्छी अच्छी बातें एक तरफ। थैंक यू माई लीवर। और मैं किडनी का भी धन्यवाद करता हूँ, वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मेरे जो इंटेस्टाइन है ना, जो अन्न नली है, उसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ी हाथ और छोटी हाथ का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरी हाजम शक्ति का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे माइंड का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे जो दिमाग है उसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा जो सोल है, मेरी आत्मा का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे मन का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे अंतर मन का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी एंटीऑक्सीडेंट पावर, रोग प्रतिकारक शक्ति का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों आप ऐसा बोलते जाइए, टाइप करते जाइए, लिखते जाइए। देखो कैसी बढ़िया फीलिंग आ रही, क्या मैं खुशगुजार हूँ। मैं मेरे माँ बाप का धन्यवाद करता हूँ, मुझे जन्म दिया हुआ है। मेरे फैमिली का, मेरे लाइफ पार्टनर का धन्यवाद करता हूँ। मेरे सारे लव वन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे बहुत बढ़िया जो है लव दे रहे हैं। मैं मेरे सारे चाहने वालों का शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों मैं आप सभी का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप जो मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और अपने बढ़िया कमेंट दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं आपका तहे दिल से भी शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों ऐसा जब करते जाते तुरंत आप बढ़िया फील करेंगे दोस्तों। तो अभी हम ये समझने जा रहे हैं कि 3 बोनस पॉइंट क्या है। ग्रेटफुल रहना, खुश रहना, अपने को नेचर बनाना है दोस्तों। हमेशा शुक्रगुजार रहना है, हमेशा आभार रहना, ये हमारा स्वभाव बना है दोस्तों। तो 3 बोनस पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला वो है कि आप एक लेजर बनाइए। आप जो है एक नोटबुक लीजिए, एक लॉन्ग बुक लीजिए, और उसमें लिखिए कि आज रोज का मेरी लाइफ में आज कौन सी या अब तक की कौन सी 10 बातें जिसके लिए मैं आभारी हूँ। फिर दूसरे दिन वापस 10 बातें और नई बातें लिखिए जिसके लिए आप और आभारी हैं। तीसरे दिन और 10 बातें लिखिए कि जिसके लिए आप आभारी हो। चौथे दिन और लिखिए 10 बातें जिसके लिए आप आभारी हो। दोस्तों ऐसा लिखते जाए, बड़े छोटी सी बात हो लेकिन वो आभारी होनी चाहिए। जैसे पेन हो तो पेन से मैं लिख सकता हूँ, चश्मा है तो मैं बेटर देख पाता हूँ दोस्तों, कपड़े हैं मैं पहन पा रहा हूँ, है ना, मोबाइल फोन है इससे मैं लोगों से कनेक्ट हो पा रहा हूँ, इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ। कितनी सारी बातें हैं जो आप लिखते जाइए, छोटी छोटी बातें या बड़ी बड़ी बातें, जो भी बातें हैं, रोज की 10 से भी ज़्यादा बातें लिखिए जिसके लिए आप शुक्रगुजार है, आभारी है दोस्तों। दूसरा पॉइंट ये है कि आज रोज रात को सोने से पहले अगर आप हो सकता है तो मन में याद करिए, लिख सकते हो तो लिखिए, इसको ग्रेटिट्यूड जर्नल भी बोलते हैं, या फिर मन में करिए कि आज के दिन में कौन सी अच्छी बातें हो गई जिसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के दिन में ये अच्छी बात हो गई, वाह, अरे वो जो है मेरे को सामने से ये बात आई उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, वाह, अरे जो उन्होंने मेरे को याद किया उसके लिए शुक्रिया अदा, अरे मेरा पेमेंट आ गया शुक्रिया, अरे वो मेरा धन आ गया शुक्रिया, अरे वो मेरा काम हो गया शुक्रिया, अरे मेरे को प्रमोशन मिल गया। जो छोटी छोटी बातें हैं आप लिखिए दोस्तों, या तो मन में दोहराइए कि अच्छी बातें हो गई, दिन में 5 से भी ज़्यादा अच्छी बातें हुई है। अगर आप फोकस करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, आपका नजरिया जो है अच्छी बातों पे रहेगा, जो है ग्रेटफुल रहने वाली बातों पे रहेगा, शुक्रगुजार रहने वाली बातों पे ऊपर रहेगा, फोकस रहेगा। जनरली हमारा फोकस उल्टा रहता है दोस्तों। और तीसरी बात है कि जब सुबह उठो तो सुबह शुरुआत ही ग्रेटफुल से करिए दोस्तों। देखिए फिर पूरा दिन आपका कैसे जाता है। हमेशा ग्रेटफुल रहते रहते पूरा दिन का जो बढ़िया शुरुआत करिए। पहला जो है 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1-2 घंटे में अगर आपने ग्रेटफुल रहना सीख लिया दोस्तों तो पूरा दिन शानदार बना सकते हो, पूरा दिन बेहतर बना सकते हो, पूरी लाइफ का निचोड़ हो सकता है दोस्तों। तो शुक्रगुजार करिए जीवन के लिए, सुबह सुबह शुक्रगुजार है सनलाइट के लिए, शुक्रगुजार है जो घर में जो सारे जो है अप्लायंसेस है, शुक्रगुजार है कि जो आपको बढ़िया नींद मिली, शुक्रगुजार रहिए कि आपको नया जो है सोच मिला हो, शुक्रगुजार रहिए कि परिवार है, शुक्रगुजार रहिए कि खाने पीने के लिए सब सारी चीजें है, शुक्रगुजार रहिए कि इंटरनेट है, शुक्रगुजार रहिए कि मोबाइल है, शुक्रगुजार रहिए कि काम धंधा है, शुक्रगुजार है ऊपर वाले का कि वो अच्छी सोच दे रहा है, शुक्रगुजार हूं मैं परमेश्वर का कि जो है
सद्बुद्धि दे रहा है दोस्तों, इतनी सारी बातें। और इसको ना आपने ऐसा डोमिनेंट थॉट बना, डोमिनेंट थॉट मतलब पावरफुल थॉट, क्योंकि जितनी बार आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा बार आप प्रैक्टिस को दिन में कई बार प्रैक्टिस करोगे, वो आपका स्वभाव बन जाएगा दोस्तों। आपको स्वभाव बनाना है अपना, ग्रेटफुल रहना, नेचुरली जो है आपको थैंकफुलनेस रहना, लोगों का आभारी रहना, चीजों का आभारी रहना, परमेश्वर का आभारी रहना, आभारी रहना, ये आपका स्वभाव बन जाएगा दोस्तों ना। तो खुश रहना जो है आप नेचुरल हो पाओगे, कोई भी अवस्था हो उससे तुरंत बाउंस बैक करके ऊपर आ जाएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, मैं आप सभी का भी तहे दिल से आभारी हूं दोस्तों। जरूर कमेंट करिए, वीडियो अपने खास लोगों को जरूर शेयर करिए, और आप क्या समझे इसमें से वो भी आप जरूर शेयर करिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और ये वीडियो जरूर समझिए जिसमें आपको और कल्याण हो सकता है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।